Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is On the Face of It. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इसमें कि तीन जो है इसके करेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम, डैडी और डैडीज मदर. तो अभी जो हमारे चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कन्वर्सेशन बिटवीन लैम एंड डैडी, और किस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि लैम की जो है एक जो रियल जो लेग था वो जो है ब्लोन ऑफ हो गया था किसमें, वॉर में, और अब जो है उसकी टिन की लेग है, और दूसरा जो डैडी है उसका हाफ बर्न फेस है, और किस तरह से जो है लैम जो है अपनी जिंदगी को जो है किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, खुश हो जाते हैं और अपना जो गेट है हमेशा खुला रखते हैं. लोग आते हैं, कोई उनसे पूछता है, कोई नहीं पूछता है, और किस तरह से वो जो है सरवाइव कर रहे हैं वहां पे. और बच्चे आते हैं, बच्चों को वो किस तरह से जो है बच्चे उनसे खुश रहते हैं, लामी लैम कहते हैं. और वो जो है डैडी को भी समझाते हैं कि लोग जो हैं अगर तुम लोगों की बातें सुनोगे तो आगे सरवाइव कैसे करोगे. तो वो कहते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा सा इस बातों को इग्नोर करें. तो आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है जब वो बोलते हैं, और डैडी भी बताता है उनको कि किस तरह से लोग मुझे कहते हैं कि भाई उसे देखो जिसका जो है कोई डफ है, कोई डम है सिंस बर्थ है, और फिर भी जो है ब्रेवली जो है किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं और किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं. पर एक्चुअल में रियल में ऐसा होता है. तो उसे थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी ज्यादा थी डैडी के अंदर. तो लेट्स सी क्या होता है. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द चैप्टर. तो जैसे बच्चों कल हमने पढ़ा था कि डैडी जो है किस तरह से वो उसको बोलता है कि दे टॉक अबाउट मी. अब यहाँ पे दे वर्ड इज यूज फॉर देयर पेरेंट्स. यहाँ पे जो दे यूज हुआ है वो किसके लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है डैडी के. कि वो बोलते हैं दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर. जब मैं वहां नहीं होता, व्हाट विल बी ही एवर डू, कि ये क्या करेगा, व्हाट इज डूइंग टू हैपन टू हिम, इसके साथ क्या होगा, व्हेन वी हैव गॉन, जब हम यहाँ से इस वर्ल्ड से जो है चले जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, तो क्या करेगा, व्हाई एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड लुकिंग लाइक दैट with that on his face, that's what they say. अब उसे बार बार जो लगता है कि लोग तो कहते ही हैं, इवन उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भाई इसका क्या होगा, क्योंकि इसको जो लोग हैं अफ्रेड करते रहते हैं, और हमारे जाने के बाद जो है कौन इसको देखेगा. तो मिस्टर लैम जो कहते हैं कि लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट, वो कहते हैं उसके तुम्हारे 2 आर्म्स हैं, लेग्स है, आईज है, यस, मतलब तुम कंप्लीट है, तुम्हारी बॉडी जो है, तुम तो जो एक नॉर्मल इंसान करता है तुम वो सारी चीजें जो है कर सकते हो, कि तुम्हें तो है सारे ऑर्गन्स जो बॉडी पार्ट्स हैं सारे हैं. एंड इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट, और अगर तुम अपना साइन जो है माइंड सेटअप करोगे और कोशिश करोगे तो एक दिन जो है तुम सबसे आगे जो है निकल सकते. यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट. वो कहते हैं कैसे, तो वो कहते हैं जैसे कि सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ. तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो 100 जो है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि मेरे जो है 100 फ्रेंड्स हैं. और तो वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो इतना बड़ा घर है, और किस तरह से. तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि फ्रेंड्स एवरीवेयर पीपल कम इन, की आते हैं, एवरीबडी नोज मी, सब मुझे जानते हैं, गेट में खुला रहता हूँ और यहाँ पे बैठता हूँ, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और लोग किस तरह से जो है आग सेकने आते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है. किड्स आते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं एप्पल्स और पीयर्स के लिए, और सम टाइम जो है मैं उन्हें टॉफी देता हूँ जो किसकी बनी होती है, हनी की, शहद की. एनीबडी कम्स, सो हैव यू. तो वो जिस तरह से कन्वर्सेशन चल रही थी कल हमने डिस्कस करा था कि उसने कहा आई एम नॉट योर फ्रेंड. तो वो कहते हैं कि कैसे, कि तुम जो है यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, और तो इवन कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है. तो व्हाई शुड दैट सिग्निफाई. तो उसने कहा ये क्या मैटर करता है कि तुम्हारा नाम नहीं पता मुझे, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फीलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी फ्रेंड. आई सपोज नॉट नो, यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू. उसने कहा अगर तुम्हें लगता है तो तुम बताओ, अगर नहीं लगता है तो तुम नहीं बता सकते. तो ये हमने कल जो है बच्चों डिस्कस करा था. तो वो अपना नाम बताता कि डैडी ओनली इट्स डायरेक्ट. अब उसने कहा एक्चुअल में माय नेम क्या है, मेरा नाम क्या है, माय नेम इज डायरेक्ट, परंतु मुझे डायरेक्ट जो है इस नाम से जो है नफरत है. आई हेट, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड, आई चूज दैट. और उन्होंने कहा मेरे को डैडी जो है पसंद है, और डायरेक्ट से जो है मुझे. तो उन्होंने कहा सर्टेनली आई माइट नेवर कम हियर अगेन. उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आया
और यू माइट नेवर सी मी अगेन, और अगर तुम मुझे जो है दोबारा नहीं देखोगे, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा कैसे, तो व्हाई नॉट, हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द, जैसे वो बताते हैं उनको कि किस स्ट्रीट में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हम बात करते हैं, तो क्या सारे के सारे हमारे, और कभी मिलते भी नहीं है, तो इट डजंट मीन कि दे आर माई फ्रेंड्स या दे आर आर फ्रेंड्स, कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, डज नॉट मीन दे आर एनिमीज। तो वो कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारी क्या है, दुश्मन है, ईदर डज इट, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल, पीपल आर नेवर जस्ट। तो जैसे वो बोलते हैं कि पीपल जो है क्या है, लोग भी जो है कभी भी कुछ मात्र नहीं होते, कभी नहीं, राइट। तो उन्होंने कहा पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, देयर आर सम पीपल आई हेट। तो उसने कहा कि डैडी ने कहा कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो वो कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म। तो उन्होंने कहा एक जो है बॉटल जो है, एसिड की बॉटल है, वो तो तुम्हारा खाली फेस बर्न करेगी, परंतु इससे ज्यादा जो है वो जो लोग तुमको जो है क्या बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, वो लोग जो है ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर वर्स्ट थिंग कैन हैपन, कि बहुत गलत चीज जो हो सकती है, यू कैन बर्न योर फेस अवे इनसाइड। तो ये भी हमने कल डिस्कस करा था, तो इसलिए मैं ज्यादा, आफ्टर आई had come home, one person said, और एक बार एक ने बोला था, he would have been better off stopping in there in the hospital, he would be better off with others like himself, she thinks blind people only ought to be with। अब उन्होंने कहा कि एक इंसान जो है तब ज्यादा ठीक हो सकता है अगर उसको ब्लाइंड को जो है ब्लाइंड के साथ रख दें। उसने कहा लोग जो हैं ऐसा कहते हैं, कि मैंने कहते हुए सुना है कि अगर ब्लाइंड को जो है ब्लाइंड के साथ रखे, या डफ है तो डफ के साथ रखे, या कोई इडियट है, या कोई जो है माइंड जिसका सही नहीं प्रॉपर्ली काम कर रहा है, अगर उसको इडियट वॉइस के साथ रखें तो वो जल्दी से जो है रिकवर कर सकता है। एंड पीपल विद नो, तो अब मिस्टर लैम क्योंकि उनके ऑब्वियस है कि एक आर्टिफिशियल लेग है, तो वो बोलते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स, नो लेग्स ऑल टुगेदर, कि जिनका जो पैर नहीं है उनको भी हम इकट्ठा रखें। दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी। तो डैडी कहता है हाँ दैट्स राइट, दैट्स राइट एग्जैक्टली, कि यही मतलब कहना चाह रहा मैं। तो मिस्टर लैम को कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी। तो उन्होंने कहा किस तरह का वर्ल्ड होगा कि ब्लाइंड ब्लाइंड एक तरफ, और वो किससे अपना करेंगे। तो यहाँ पे जो है मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए, एटलीस्ट देयर, अब वो कहता है कि नोबडी टू स्टेयर एट यू, कि वहां पे कम से कम अगर ब्लाइंड और ब्लाइंड इकट्ठा रहेंगे, या डाफ और डाफ इकट्ठा रहेंगे, तो वो कहेंगे कम से कम एक दूसरे को कोई जो है टीज तो नहीं करेगा, या कोई किसी को स्टेयर तो नहीं करेगा, कोई घूरेगा तो नहीं एट यू, बिकॉज यू आर नॉट लाइक देम, राइट। So you think you are just the same as all the other people with burnt faces? तो उसने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि जिनके burnt faces हैं सब एक जैसे हैं। तो वो कहते हैं जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग थिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। अब वो कहते हैं ठीक है बाहर से तुम सब एक से हो, बट अंदर से एक तो नहीं हो सकते ना, सबका जो है बिहेवियर अलग होता है, नेचर अलग होता है, उसके हैबिट्स अलग होती हैं। बाहर से दो कि सबका हाफ फेस बर्न है, तो उन्होंने कहा बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, परंतु सब जो है अंदर से फ्रॉम इनसाइड सब क्या है, डिफरेंट है। तो बच्चों अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है, तो लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बच्चों जहां तक हमने अभी पढ़ा है ये प्ले, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है मोस्टली, हु इज मिस्टर लैम, कि मिस्टर लैम कौन थे, क्लियर। तो मिस्टर लैम कौन थे, तो अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि मिस्टर लैम जो है इज एन ओल्ड मैन, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन वॉर। तो आप लोग जो है इसको घर में करें, और मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ इसके। तो मिस्टर लैम जो है कौन है, तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर, कि उन्होंने जो है अपना एक पैर जो है किसने खो दिया था, वॉर में।
नाउ ही हैज अ tin leg in his place, और उसके बदले उसकी कैसी लेग थी? tin leg थी. He lives alone in a house that has a garden. अब जो उनका घर था बच्चों, वहां पे क्या था? एक गार्डन था. No one ever comes to visit him. Kids call him Lammy Lamb, और लोग बच्चे क्या बोलते थे उसको? Lammy Lamb कहते थे. और वो वहां पे जो है अकेला रहता था, जहाँ पे एक बाग था, कोई भी कभी उससे मिलने नहीं आता था, कभी कभी कोई चला जाता था, और बच्चे उन्हें क्या कहते थे? Lammy Lamb. But Mr. Lamb does not mind it. क्यों नहीं माइंड करते थे? जैसे मैंने yesterday I told you कि क्योंकि वो जो है उनको फिट होता था, इसलिए वो जो है माइंड नहीं करते थे. तो ये आपको जो है इसके आंसर देना है. तो मैं आपको इसका आंसर Mr. Lamb is an old man. He lost his one of his leg. तो किस तरह से आपको लिखना है? तो वर्ड्स देखें. He lost one of his legs in war. Now he has, कैसा था उसका? tin leg. He has a tin leg. In its place. In its place means कि जो उसका रियल में जो ओरिजिनल जो लेग था उसका, उसकी जगह क्या था? उसके पास tin leg थी. He lives alone. और कैसे रहता था? अकेला. He lives alone in a house that has a garden. कैसे रहता था? गार्डन में जो है वो अकेला रहता था, मतलब हाउस में अकेला रहता था, जहां पे उसका एक क्या था? गार्डन था. और किड्स कॉल हिम, बच्चे क्या कहते थे उसे? किड्स कॉल हिम लैमी लैम्प. लैमी लैम्प. बट मिस्टर लैम्प does not mind it. अब बच्चों इस बात का ध्यान में रखना, अगर 30-40 वर्ड्स का आएगा तो आपको इतना सफिशिएंट है. अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि लैमी डज नॉट माइंड इट. बिकॉज क्यों नहीं माइंड करते थे? बिकॉज इट फिट्स हिम. उसको फिट रहता था, इसलिए वो जो है इसको माइंड नहीं करते. और यहाँ पे और भी लिख सकते हैं आपकी जो है, कई बारी लोग उनसे बात करते थे, कई बारी नहीं करते थे, राइट. तो उनके नेचर को आप यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते. तो यहाँ पे अगर 30-40 वर्ड्स का आता है तो आपको इतना ही आंसर देना है, सफिशिएंट है. हाउ डज डैडी गेट इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन? ये भी हम पढ़ चुके हैं. तो जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है. हाउ डज डैडी गेट इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन? अब आपको पता है कि उनका जो गार्डन का जो गेट है वो कैसा रहता था? हमेशा खुला रहता था. द गार्डन गेट वॉज ओपन, खुला रहता था. बट जो डैडी था वो कैसे गया था उनके घर में? जंप करके गया था, वॉल को जंप करके गया था, क्योंकि उसे डर था कि वो किसी को जो है फेस करना नहीं चाहता था. दैट इज वाई जो है वो वॉल के, और उसे ये भी पता था कि वो जो घर है कैसा है? एम्प्टी है, ऐसा लगता था, राइट. तो द गार्डन गेट वॉज ओपन बट डैडी डिड नॉट come through the gate. He did not want to be noticed by anyone that he was getting into the garden, so he climbed over the garden
वॉल एंड केम इन, इसलिए वो जो है गार्डन की वॉल से जो है अंदर को गया था. How does into Mr. Lamb's garden? As the garden gate was opened, but Daddy did not come through the gate. जैसे कि क्या था, जो गेट का जो गेट था वो हमेशा कैसा रहता था, खुला रहता था. The garden gate was open, but Daddy did not come through the gate he did not want to face or to be noticed by anyone that he was getting into the garden. So he climbed over the garden and came in. तो सिंपल सा है, तो गार्डन का जो गेट था वॉज ओपन्ड, खुला हुआ था, बट परंतु डेरी जो था वो कैसे गया, डिड नॉट कम थ्रू द गेट, ही डिड नॉट वांट टू बी नोटिस, क्योंकि वो चाहता था कोई मुझे नोटिस ना करे, कोई मुझे देखे ना, एनीवन दैट ही वाज गेटिंग इनटू द गार्डन, कि मैं गार्डन के अंदर जा रहा हूँ, कोई मुझे नोटिस ना करे. सो ही क्लाइम्ड ओवर द गार्डन वॉल एंड केम इन, और इस तरह से जो है कहाँ पे, वो मिस्टर लैम्स के गार्डन में पहुंचा. Next is, what did Mr. Lamb say to Daddy when he saw him come into his garden? तो मिस्टर लैम ने डैडी से क्या कहा था जब उसने जो है बाग में आते हुए उसे देखा था. किसको? डैडी को. तो मिस्टर लैम ने क्या कहा था बच्चों? तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, तो डैडी वॉज वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास अंडर द एप्पल ट्री, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा था और उसके माइंड में क्या चल रहा था कि इट वॉज दैट प्लेस वॉज एम्प्टी, खाली है. There were crab apples, और वहां पे जो है कहाँ गिरे हुए थे, नीचे गिरे हुए थे, lying in the grass. They were windfalls, हवा से गिरे हुए थे. मिस्टर लैम ने उसको बोला था कि इसमें जो है ठीक से चलना, नहीं तो क्या हो जाओगे, ट्रिप मीन्स फिसल जाओगे. तो डैडी टू माइंड द एप्पल्स लेस्ट ही शुड ट्रिप ओवर देम, कि कहीं तुम जो है इससे बच के चलना, अदरवाइज क्या हो जाओगे, तुम इससे स्लिप हो जाओगे, फिसल जाओगे.
तो ये उन्होंने उससे बोला था. What did Mr. Lamb say to Daddy when he saw him come into his garden? जब भी कोई आंसर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो फर्स्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कि उसका जो मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझे कि उसका मीनिंग क्या है और क्या आंसर देना है हमें, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है. तो आपको अगर उसके वर्ड्स जो है क्लियर रहेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन. What did Mr. Lamb say to Daddy when he saw him come into the garden? अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले उसको समझे और फिर उसमें लिखे और टू द पॉइंट आंसर दे, क्योंकि 30-40 वर्ड्स का आंसर देना होता है आपको. तो डैडी वॉज वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. तो आप लोगों को पता है, अपने इजी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं कि डैडी जो है कहाँ वॉक कर रहा था. लंबी लंबी ग्रासेस के बीच में जा रहा था और वहां पे क्या पड़े थे? देयर वर क्रैब एप्पल्स, राइट, लाइंग ऑन द ग्रास. और वहां पे नीचे पड़े थे और उसने उनको वार्न करा था. किसको? डैडी को वार्न करा था कि अगर तुम जो है संभल के चलना, अदरवाइज क्या हो, तुम जो है स्लिप कर जाओगे. Daddy was walking through long grass under the apple trees there were, पास्ट टेंस में आंसर देना है क्योंकि यहाँ पे डेट करके हमें जो है पास्ट टेंस में पूछा है. there were crab apples, जंगली सेब जिनको बोलते हैं, crab apples lying in the grass they were, कैसे गिरे थे ये आपको रीजन देना है. they were windfalls, हवा से गिरे थे. Mr. Lamb asked Daddy to mind the apples lest he should trip कि तुम सेबों से क्या करो, बच के चलो, अदरवाइज एल्स लेस्ट ही शुड
ट्रिप ओवर देम, कि तुम उसमें फिसल जाओगे। तो यही पूछा है, व्हाट डिड मिस्टर लैम से टू डैडी व्हेन ही सॉ, कि इसने क्या पूछा था जब उन्होंने डैडी को गार्डन में आते हुए देखा। तो डैडी वाज वॉकिंग थ्रू, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा था, सबकी नजरें बचा के जा रहा था, थ्रू द लॉन्ग ग्रास अंडर द एप्पल ट्रीज, देयर वर क्रैब एप्पल्स जो है नीचे पड़े हुए थे, जंगली जो एप्पल्स हैं, हैंग इन द ग्रास, दे वर विंडफॉल्स, हवा से गिरे थे। मिस्टर लैम ने उनसे पूछा था, मिस्टर लैम आस्क्ड डैडी टू माइंड द एप्पल्स, कि देख के चलना, अदरवाइज जो है तुम क्या होगे, उसमें स्लिप कर जाओगे या फिसल जाओगे। क्लियर? अब व्हाई हैड डैडी कम इनटू द गार्डन, क्यों आया था डैडी बाग में, क्यों आया था? अब डैडी बाग में किस लिए आया था? क्योंकि उसने सोचा था, व्हाट ही थॉट, उसने सोचा था कि ये जो है प्लेस कैसी है, एम्प्टी है, खाली है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और वो जो है उसको ऐसी जगह जो है पसंद थी, इसलिए जो है वो वहां पे आया था। तो ही थॉट इट वाज एन एम्प्टी प्लेस एंड नो वन लिव्ड देयर, उसे उसके माइंड में यही था, उसने यही सोचा था कि कोई नहीं रहता है यहाँ पे। ही केम इन जस्ट टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट वाज। He had no mind to steal any apples. जैसे बाद में उसने बोला था कि भाई मेरा कोई इरादा नहीं है कोई चोरी करने का, मैं तो सिंपल यहाँ पे आया हूँ ये देखने के लिए कि ये कैसी प्लेस है, यहाँ पे कौन रहता है, क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा था कि ये एम्प्टी प्लेस है, कि कोई यहाँ पे नो वन वाज लिव्ड हियर। एडिशनल क्वेश्चन है, why had daddy come into the garden? He thought, yeah, daddy thought it was an empty place and no one lived there. He came in means वो अंदर आया, he came in just to see what kind of place it was. He had no mind to steal any apples. कि उसके पास सेब चुराने का कोई भी आइडिया नहीं था या माइंड नहीं था, कोई विचार नहीं था। क्लियर? कि वो वहां पे सिंपल आया था ये देखने के लिए कि ये जगह कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज डैडी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम? ये भी हमने अभी पढ़ा था कि लोग जो हैं उससे क्यों जो है डैडी को ऐसा क्यों लगता था। इम्पॉर्टेंट है कि व्हाई डज डैडी पीपल ऐसे क्यों सोचता था कि डैडी क्यों सोचता था कि लोग उससे क्या करते हैं, डरते हैं, अफ्रेड। तो क्यों उसे ऐसा लगता था? क्योंकि उसका फेस जो था कैसा था, हाँ बर्न था। किससे बर्न हुआ था? एसिड से बर्न हुआ था। तो डैडी सेज दैट पीपल लुक एट हिज फेस एंड कॉल इट अ टेरिबल थिंग, दे कॉल इट द अगलीस्ट थिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करा था कि अगलीस्ट बोलते थे, टेरिबल बोलते थे, थिंग दे एवर सॉ, दैट इज व्हाई डैडी सेज, इसलिए जो है उसे
उसने ये कहा था. Why does Daddy say people are afraid of him? अब यहाँ पे लिखेंगे हम डैडी सेड नहीं लिखेंगे. अगर यहाँ पे डिड होता बच्चों, इस बात का भी आप ध्यान दें कि यहाँ पे डिड करके क्वेश्चन पूछा है या डस करके पूछा है. तो यहाँ पे डस करके है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैडी सेज. अगर यहाँ पे डिड होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे डैडी सेड. क्लियर? तो ये जो है बच्चों आप लोग जरा ध्यान रखें कि किस तरह से आंसर को लिखना है. डैडी सेज दैट people look at his face उसके चेहरे को देखते हैं और क्या कहते हैं, एंड कॉल इट और टेरिबल terrible thing. They call it the ugliest badsurat. Call it the ugliest thing they ever saw. That is why, और यही रीजन है, that is why Daddy says people are afraid of looking at him. तो डैडी ने ये इसलिए बोला था क्योंकि लोग क्या करते थे, उसके फेस को देखते थे, हाफ वन जो फेस था उसको देखते थे और क्या बोलते थे, टेरिबल थिंग है, और उसको अगलियस्ट थिंग भी बोलते थे, जो कि ये चीज हमने जो है कभी पहले नहीं देखी थी. दैट इज वाई डैडी सेज पीपल आर अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट हिम. राइट? तो ये हमने अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें से ये वाले क्वेश्चंस हैं. हाउ डज डैडी से हिज फेस गॉट बर्न? अब ये जस्ट वेरी सिंपल, सबको पता है कि उसने बताया था मिस्टर लाम को कि उसका फेस कैसे जला था. तो डैडी सेज दैट इट वाज नॉट अ फायर, जैसे उन्होंने कहा था आग से नहीं जला था. कैसे जला था? इट वाज बर्न. किसकी वजह से जला था? एसिड के. इट गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस. उस साइड में कहता है इट बर्न द फेस ऑल द वे. पूरा जो है उसका फेस जो है किसकी वजह से? एसिड की वजह से बर्न हुआ था, ना कि फायर की वजह से. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोग जो है इसको जो है घर में करें. व्हाई डिड डैडी नॉट लाइक हिज मदर टू किस हिम? कि उसकी मदर क्यों नहीं उसे क्यों नहीं अच्छा लगता था कि उसकी मदर उसको किस करे? क्योंकि एक होते हैं ना सिंपैथी, और कोई तो किस नहीं करेगा, खाली क्योंकि उसकी मदर करेगी, क्योंकि मदर भी इसलिए करेगी क्योंकि वो उसका चाइल्ड बच्चा है उसका. दैट इज वाई. तो व्हाई डिड डैडी नॉट लाइक हिज मदर टू किस हिम? Daddy's mother never kissed him on the burnt side of his face, क्योंकि जले वाले साइड में तो करेगी नहीं, वो दूसरी साइड करेगी. She always kissed him on the other side. It gave Daddy a feeling that she did not kiss him from her heart. उसे लगता था कि वो दिल से उसको जो है किस नहीं कर रही है, क्योंकि बर्न वाली साइड में तो करे नहीं, मदर भी करेगी, कहाँ करेगी? दूसरी साइड में. तो ये जो है उसको
फील करता था वो, शी किस्ड हिम बिकॉज शी हैड टू डू सो एज अ मदर है, इसलिए कि मतलब एक होता है ना कि एक सिंपथी सी है कि नहीं भाई बच्चा है मेरा तो मैं करूंगी। एक क्वेश्चन मैंने एक आपको ये बताया था कि व्हाट आइडिया डज द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट कन्वे, कि मतलब ये एक क्या संदेश देती है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली कहानी का जो है विचार क्या व्यक्त करता है, क्या कन्वे करता है मैसेज। तो इट कन्वेज द आइडिया दैट इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लुक लाइक, कि ये मैटर नहीं करता कि तुम कैसे दिख रहे हो। एक परी और एक बीस्ट की कहानी मैंने आपको बताई थी मॉन्स्टर्स की, तो इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। तो ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आंसर। What idea does the story of Beauty and the Beast convey? It conveys the अब यहाँ पे इसीलिए लिखा है इट कन्वेज क्योंकि 10 करके क्वेश्चन पूछा है। अगर डेट होता तो यहाँ क्या लिखती मैं, कन्वेड, ईडी लगाती। इट कन्वेज द आइडिया दैट it does not matter what you look like, it is what you are inside. Handsome is that handsome does. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये क्या मतलब कन्वे करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं, व्हाट यू लुक लाइक, आपका जो है अंदर से कैसे है, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो मैटर करता है। और सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है, राइट। मैटर क्या करता है, आप क्या करते हैं, आपके विचार कैसे हैं, राइट, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि आप कैसे दिखते हैं। तो ये जो है मैसेज जो है ये कन्वे करता है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा ऑन द फेस ऑफ इट, और जितना हमने पढ़ा था उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक पार्ट रह गया है और लेटर ऑन जो है हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, और जो बोर्ड में आए हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।